पुतिन के इस भारत दौरे के बीच सरकार पर एक गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल भारत आता है तो विपक्ष के नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी का कहना है कि तरीका लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय ऐसा कभी नहीं होता था। विपक्ष के नेताओं को पूरी आजादी थी कि वो विदेशी मेहमानों से मिल सकें और अपनी बात रख सकें। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं, जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं। और इधर प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार का अपना प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मौजूदा सरकार इस प्रोटोकॉल को नहीं निभा रही है। सरकार इनसिक्योर है और इसीलिए वो एलओपी को विदेशी डिग्नेटरीज से मिलने नहीं देती। बहुत अजीब बात है, ये प्रोटोकॉल होता है। कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज़ को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़। तो व्लादिमीर पुतिन के इस भारत दौरे को लेकर नर्मदापुरम के किसान ने एक अनोखी तस्वीर तैयार की है। 5 अनाजों से बनाई गई इस तस्वीर में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सुपरली गांव के किसान योगेंद्र पाल सोलंकी ने बताया कि अब वो ये तस्वीर पीएमओ और रूसी दूतावास को भेजेंगे। इस अनोखी तस्वीर में किसान ने धान, बाजरा, तिल, रागी और चावल का इस्तेमाल किया है। और बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर ने टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है। कहा कि टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद मैं नई पार्टी का ऐलान करूंगा। दरअसल हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान किया था, जिस पर सियासी घमासान मचने के बाद ममता बनर्जी की हुमायूं कबीर से नाराजगी की खबरें भी आई थी और इसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला किया। কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকে এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক আছে, কালকে রিজাইন দিয়ে দেবো তৃণমূল থেকে, কালকে এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ঠিক। तो हुमायूं कबीर पर एक्शन के बाद टीएमसी नेता फरहाद हकीम ने कहा कि टीएमसी एक सेक्युलर पार्टी है। उन्होंने हुमायूं कबीर के बाबर के नाम पर मस्जिद बनवाने के ऐलान को गलत बताया और उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगाया। ये निर्णय लिया है जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री राम। और अब बात मध्य प्रदेश विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र की। 5 दिनों के सत्र में आज सदन की कार्रवाई के तीसरे दिन भी कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के साथ तमाम कांग्रेस विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर पहुंचे थे। तो 3 दिनों की इस कार्रवाई में 3 प्रदर्शन की तस्वीरें। कांग्रेस ने सत्र के पहले दिन सरकार को घेरने के लिए अनोखे प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। पहले दिन कांग्रेस विधायक बच्चों के सांकेतिक पुतले लेकर कफ सिरप का विरोध करते दिखे। वहीं दूसरे दिन कांग्रेस विधायक खेत खलियान की तख्तियां टांगकर विधानसभा पहुंचे और राजबंदर का मुखौटा पहनकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया।
मध्य प्रदेश में इस वक्त विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर और बाहर कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। किसान, युवा और महंगाई, इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और इसके चलते आज कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेस के तमाम विधायक बंदर का मुखौटा लगाकर विधानसभा पहुंचे। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने बंदर का मुखौटा लगाकर और हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का ये प्रदर्शन किसानों को खाद के लिए आ रही दिक्कतों और युवाओं को लेकर था। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार पर निशाना साधा। जो सरकार के रूप में है, सबके वर्ग के अधिकारों को लेके उस तरह चला रहा है। यही हम कहना चाहते हैं, सरकार को जनता के प्रति न्याय करना चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिले, किसानों को हक, युवाओं को सबको हक मिले, नौकरियां मिले, यही हम कहना चाहते हैं। बंदर जो है वो आप बंदर बने? बंदर नहीं बना, मैं भाजपा, मैं बीजेपी की सरकार हूँ और मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगी, उसको उस तरह चलाऊंगी, रोजगार नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी। मैं किसानों को सोयाबीन और मक्के के दाम नहीं दूंगी, मैं उसको उस तरह चलाऊंगी और कर्जा लेके घी खाऊंगी, लेकिन मैं सब कटौती करके उस तरह। और बात एसआईआर को लेकर जारी बवाल की। देश भर में जारी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर हो रहे बवाल के बीच मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। मंत्री जी ने एसआईआर ना कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने की बात कह दी। एसआईआर को लेकर देश में चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मतदाता सूची में नाम जोड़ने की कवायद तेजी से चल रही है, तो वहीं एसआईआर को लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मतदाता सूची में नाम न जुड़वाने पर सरकारी सेवाएं बंद होने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। सूची में नाम इस बार अलग प्रकार से जोड़ना है, अगर नहीं जुड़वा पाओगे तो आपके राशन पानी, आपका आधार कार्ड वगैरह सुविधाएं मिलना बंद हो जाएंगी। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर एमपी विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। कटारे ने पूछा, क्या चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए हैं मंत्री जी?